किसी भी पुलिस वाले पे उसके काम को लेकर ना तो उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज होगी, ना उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा। नए कानून के अंदर दो ऐसी नई बातें लिख दी गई हैं कि अगर कोई पुलिस वाला अपने काम में लापरवाही करता है और उसकी लापरवाही के चलते अगर आप उसकी शिकायत उसके एसपी को करते हो तो उसका एसपी उसको कोई सस्पेंड नहीं करेगा। और अगर आपने सोचा मैं डायरेक्ट कोर्ट केस कर देता हूं तो कोर्ट भी उसके खिलाफ में डायरेक्ट कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, क्योंकि नए कानून के अंदर दो नई बातें लिख दी गई है। पहले नहीं लिखी थी, अब लिख दी गई है। और आपको पता भी होगा कि 1 जुलाई से नया कानून लागू होने जा रहा है, 1 जुलाई 2024 से। तो उससे पहले पहले दो लाइनें और जोड़ दी गई हैं हर पब्लिक सर्वेंट के लिए, यानी कि जितने भी सरकारी आदमी हैं इस भारत के अंदर, अगर उनके खिलाफ अगर आपको अब शिकायत दर्ज करवानी है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाना, तो अब डायरेक्ट मुकदमा दर्ज आप नहीं करवा पाएंगे। और वो जो बातें लिख दी गई है ना, वो दो जगह लिख दी गई है। एक तो लिख दी है जी, अगर आप सोचते हो मैं डायरेक्ट कोर्ट केस कर देता हूं, तो जो डायरेक्ट कोर्ट केस होगा वो होगा 223 BNSS के तहत में, यानी कि जो नया CRPC है जिसको हम BNSS बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके धारा 223 इसके तहत में डायरेक्ट कोर्ट केस दर्ज होते हैं। अगर यहां पे एक दूसरी बात लिखी, पहले से नहीं लिखी हुई थी, मैं आपको दिखा दूंगा। अब दूसरी बात ये लिख दी कि अगर कोई भी इंसान डायरेक्ट कोर्ट केस करने आएगा किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ में, कोई पुलिस वाला है, कोई टीचर है, कोई बिजली वाला, कोई भी सरकारी आदमी है, उसके खिलाफ में अगर मुकदमा दर्ज करवाने आएगा तो कोर्ट उसका डायरेक्ट मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। पहले उस बंदे को सुनवाई का मौका देगी, सफाई लेगी, हाँ भाई तू आजा, तेरे खिलाफ में एक मुकदमा आया ऐसे ऐसे, पहले फटाफट आके तू तेरी सफाई दे कि तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करूं या ना करूं। और अगर वो नहीं आ पाता है तब ऐसे में फिर उसके सीनियर के पास में एप्लीकेशन भेज दी जाती है, हाँ भाई सीनियर जी एक तुम्हारे ऑफिसर के खिलाफ में ऐसी ऐसी कंप्लेन आई है, इसकी रिपोर्ट बना के भेजो कि मैं इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करूं या फिर ना करूं। यानी कि डायरेक्ट कोई भी मुकदमा दर्ज किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अब नहीं होने वाला है, चाहे कोई पुलिस वाला हो या कोई भी सरकारी अधिकारी हो, कोई भी रेलवे वाला हो, कोई भी हो। अब उसके खिलाफ अगर आप डायरेक्ट केस करवाना चाहते हैं तो कोर्ट में डायरेक्ट केस नहीं होगा। यहां तक कि अगर आपने सोचा कि चलो मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लेता हूं, कई बार क्या होता है कि आपके खिलाफ में आपके पास में सबूत भी है कि जिस ऑफिसर ने आपके खिलाफ में गलत किया, भाई मैं डायरेक्ट इसके खिलाफ में FIR करवा देता हूं। अब आपने FIR करवा दी, अब जो FIR होगी वो होगी आपके नए कानून के एक धारा बना दी, यानी कि जो नया कानून है इसका BNSS, जो नया CRPC उसकी जगह आ गया BNSS, इसकी धारा बना दी 173। अब जो FIR दर्ज होगी वो इसके तहत में होगी, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होगी 175 के तहत में। अब इस 175 के अंदर भी एक बात लिख दी गई है कि अगर किसी सरकारी आदमी के खिलाफ में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और अगर कोई मजिस्ट्रेट चाहता है कि मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कराऊं तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवा सकता किसने ऐसा काम किया या फिर नहीं किया। तो ये पावर भी अब किसी कोर्ट के पास में नहीं है। तो एक चाड़े की बात आपको लगी होगी कि अब कोई भी अगर सरकारी आदमी कोई भी ऐसी लापरवाही करता अपने काम को, देखो उसके काम के लिए चीजें बताइए, पर्सनल लाइफ में अगर वो किसी का रेप कर देगा तो वो मुकदमा तो दर्ज होगा। अपने काम को लेके बहुत सारे लोग पुलिस से परेशान है जी, पुलिस FIR नहीं लेती, FIR ले लेती तो कार्रवाई नहीं करती, 6-6 महीने तक चार्जशीट नहीं बनाती। अब या फिर किसी का पैसे पूसे लेके किसी की धारा हटा दी, किसी के ऊपर 2-4 धारा लगा दी। अब ऐसे जो लापरवाही के काम है ना वो एक नॉर्मल काम हो चुका है। और ऊपर सोने से सुहागा ये हो गया कि लोगों को उम्मीद तो ये थी कि नए कानून में आने के बाद शायद पुलिस पे थोड़ा बहुत सुधार होगा, कुछ दबाव बनेगा। अब पुलिस को और छूट दे दी। भाई मैं सारी चीज आपको दिखा भी दूंगा, पहले जो कानून बना था वो और ये जो नई बातें जोड़ी गई ये भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। देख लो, आप स्पष्ट रूप से देखेंगे 223 किसी शिकायत, ये 223 मैं आपको बता चुका हूं कि 223 इसलिए ये BNS का सेक्शन है। 223 ये बताता है कि अगर हमको किसी के खिलाफ में कोर्ट केस करवाना है, यानी कि डायरेक्ट अगर हमको किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना है तो हम 223 के तहत में कोर्ट के पास में जाते हैं। अब पहली बात तो ये है, ये तो थी आम इंसान के लिए। अब इसके अंदर दूसरी बात लिख दी, दूसरी, एक मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कार्यों और कर्तव्यों यानी कि उसकी जो ड्यूटी है उसके खिलाफ के निर्वहन के दौरान किए गए किसी अपराध के लिए शिकायत पर संज्ञान नहीं लेगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये नहीं दिखा होगा तो ये इतना ही होगा, नहीं शिकायत पर संज्ञान नहीं लेगा, नहीं, यानी कि मुकदमा दर्ज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? एक लोक सेवक को उस स्थिति के बारे में दावा करने का अवसर दिया जाता है, यानी कि पहले उससे सफाई ली जाएगी, हाँ भाई तू भी आ जा, तेरे खिलाफ में शिकायत आई है, तू बता तेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करूं या ना करूं, जिसके कारण कथित घटना हुई है, यानी कि जो घटना हुई है उसके खिलाफ पहले उसी से सफाई ली जाएगी जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। मजिस्ट्रेट डायरेक्ट मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। दूसरी बात बता दी, ऐसे लोक सेवक से वरिष्ठ अधिकारी
यानी कि उसका जो वरिष्ठ अधिकारी, लाइक जैसे पुलिस वाला है तो उसका जो वरिष्ठ हो गया वो एसपी हो गया, ठीक है। वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्य और परिस्थितियों वाली एक रिपोर्ट प्राप्त होती है, यानी कि दो काम होंगे ना, तब जाके वो क्या करेगा, तब जाके उसके खिलाफ में डायरेक्ट मुकदमा करेगा। पहले तो उसको सुनवाई का मौका देगा, नहीं भी आ पाता है तो उसके सीनियर से उसकी रिपोर्ट मंगवा लेगा, और अगर सीनियर ने रिपोर्ट बना के दे दी, नहीं जी हमारे कर्मचारी तो ईमानदार हैं, वो सीधी सी बात है भाई, हम सब समझते हैं सीनियर जो है अपने जो जूनियर है, उनके जो सबऑर्डिनेट है, उनकी साइड ही लेंगे, सीधी सी बात ये बात आप इस बात से कितने लोग सहमत हैं कि ऊपर वाले जो है मेरे पास जो जानकारी आई है, ऐसे ऐसे सुझाव भी आए हैं कि सर सब पुलिस वाले मिले हुए हैं, नीचे से लेके ऊपर वाले सब के सब मिले हुए, पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मिली हुई है। तो अगर आपके मन में ये है कि एक भी ईमानदार है, ऐसे लोगों ने मेरे को सुजेस्ट किया है, शायद वो चीज गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है। आपकी क्या राय है, आप मेरे को जरूर बताएं। क्या किसी पुलिस वाले के खिलाफ अगर कोई शिकायत करेगा तो क्या उसका एसपी या उसका डीएसपी रिपोर्ट बना के देगा कि हाँ मेरा जो सबऑर्डिनेट है वो बेईमान है, बना के देगा? तो ये चीज जरूर बताना। अब जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, चलो पहले मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि पहले कानून क्या था। अब देखो ये जो था 223 के अंदर दूसरी बात बताइए, दूसरा क्लॉज। अब जो इसका पहले वाला कानून जो आया था ना, उसके अंदर देखते हैं चीज कहां पे है, उसके अंदर देख लेते हैं जी। देखो ये है 223, ये पहले वाला 223 है, इसके अंदर दूसरी बात है ही नहीं, सिर्फ पहली बात है। और फिर आ गया 224, इसके अंदर डायरेक्ट वही बताया कि अगर कोई इंसान जाके सीधा कोर्ट में केस करता है तो केस तो कोर्ट क्या करेगी, उसका एग्जामिनेशन कर लेगी, अगर लिख के लेके आया है तो उसको साइन सुइन चेक करके उसका ले लेगी, बस उसकी शिकायत ले लेगी। और अगर किसी मजिस्ट्रेट ने मामला ट्रांसफर किया, सिर्फ वही बातें नॉर्मली, और कोई भी बातें नहीं है जिसके अंदर। लेकिन अब जो नया इसके अंदर चेंज कर दी, देखो दूसरी बात इसके अंदर नहीं है ना, लेकिन पहले वाला जो मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर देखो दूसरी बात भी मेंशन की हुई है। तो ये नई चीजें जोड़ दी गई है और 1 जुलाई 2024 से ये वाला लागू होने वाला है, नया वाला। यानी कि अगर आप अपने किसी पुलिस वाले के या किसी और सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो अब और भी मुश्किल खेल होने वाला है। अब जो इन्वेस्टिगेशन वाली जो बात मैंने बताई थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन वाली बात कहाँ पे बताई है इन लोगों ने। इन्वेस्टिगेशन कहाँ गया, 175 भाई, 175 आने ही वाला है। ये देखो मैंने हाईलाइट करके रखा, 175 बताता है पुलिस के पास में पावर होती है इन्वेस्टिगेशन करने की। अब उसके अंदर भी चेंज कर दिया, उसके अंदर भी एक नई लाइन को ऐड कर दिया है, वो ये कर दिया है। देखो डायरेक्ट तीसरी लाइन पे लेके चलता हूँ। धारा 210 के तहत सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट उप धारा के तहत दिए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थन आवेदन पर विचार करने के बाद 4 धारा 173 की ओर ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह आवश्यक समझे है और पुलिस अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किया गया आदेश दे सकता है। क्या आदेश दे सकता है? अपने से वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों वाली एक रिपोर्ट प्राप्त करे, पहले तो वो लेके आ भाई, ठीक है। या फिर उस स्थिति के बारे में लोक सेवक द्वारा दिए गए दावे का विचार, यानी कि वही बात आ गई ना, उसको पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन से पहले और उसके सीनियर से उसकी रिपोर्ट ली जाएगी। और वही बात आ गई कि उसका सीनियर कि उसको गलत बताएगा, भाई मेरा सबऑर्डिनेट बेईमान है। तो ये कुछ नई बातें जोड़ दी गई है। अगर आप सोच रहे हो कि नए कानून में आप किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ में अच्छी वाली कार्रवाई करना चाहते हैं तो शायद वो थोड़ी मुश्किल होने वाली, क्योंकि डायरेक्ट कोई मुकदमा दर्ज होगा नहीं, उससे पहले बंदे को सफाई का मौका दिया जा रहा है, उसके सीनियर से रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। और सब एक थाली के चट्टे बट्टे वाली बात अगर है तो वो बात कहीं ना कहीं शायद आप लोगों को बुरी लगी होगी या किसी को अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी आप मेरे को जरूर सजेस्ट करें। ये जो लाइन है ये सही जुड़ी है नहीं जुड़ी है, आपका क्या सजेशन है? देखो कानून के अंदर कोई चीज जुड़ी है तो कानून बनाने वाले जो विद्वान है उन्होंने शायद अच्छी जोड़ी होगी, लेकिन आपकी अपनी क्या राय है वो जरूर रखें। तो अब देश सुधरने वाला है या सरकारी अधिकारी अब और बिगड़ने वाला है, आपका क्या राय है और ये चीज सही है या नहीं है? ठीक है, तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में। और ये जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी इसको लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर ले। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे कमेंट कर दें। ठीक है जी। तो अब किसी पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई करवाना आप चाहते हैं तो नए कानून में तो मेरे ख्याल से भूल ही जाओ, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि अब तामझाम ज्यादा होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर रखें। थैंक यू माय डियर।